हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जील के शेयर के बारे में। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड 182.35 आज के सेशन में 4.25% ऊपर। और जील के अंदर में एक खबर भी है। एनसीएलटी जो कि हमारे यहाँ का ट्रिब्यूनल है, जिन्होंने लास्ट ईयर सोनी और जी के मर्जर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्रीमेंट दिया था, अपना नोट दिया था, उनके पास में जी दोबारा पहुंच गया है इसी का लिटिगेशन लेके, और ये बोल के कि जुरिडिक्शन जो है एनसीएलटी का बनता है, तो हमारी सुनवाई जो है वो करी जाए। क्या है पूरी न्यूज़, कैसा इम्पैक्ट जो है कंपनी पे पड़ेगा, मर्जर के ऊपर में क्या अपडेट है, सोनी का क्या जवाब है, और साथ ही साथ में चार्ट पे जील कैसा लग रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि लास्ट वीक एक खबर आई थी जहां पे ये बात हो रही थी कि एक इमरजेंसी आर्बिट्रेशन मीटिंग होनी है जील और सोनी के बीच में। बेसिकली जनवरी के थर्ड वीक में सोनी ने टर्मिनेशन लेटर भेज दिया था अपने मर्जर को लेके। उसके बाद में सोनी ने जी से $90 मिलियन भी मांगे थे इस एग्रीमेंट का जो टर्मिनेशन हुआ उसको लेके। इसके बाद में जो कहानी पहुंची वो पहुंची थी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जिसको SIAC कहते हैं। और ये आर्बिट्रेशन की जो मीटिंग थी, ये बेसिकली कोर्ट में जाने से पहले दो पार्टियां जैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करती है उसके लिए थी। लेकिन सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने इस आर्बिट्रेशन मीटिंग को मना कर दिया है, और उन्होंने ये बोला है कि ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। इसीलिए साइटिंग लैक ऑफ जुरिडिक्शन उन्होंने वो वाला आर्बिट्रेशन मीटिंग मना कर दिया। अब लेटेस्ट क्या खबर है? लेटेस्ट खबर ये है कि मैड मैन फिल्म वेंचर्स, जो कि एक शेयर होल्डर है जी का, वो गया एनसीएलटी के पास में। और एनसीएलटी के पास जाके उन्होंने ये कहा है कि देखिए, आपने ही ये मर्जर जो है एग्रीमेंट दिया था करने के लिए, आपने अनुमति दी थी, तो अब आपको हमारी बातें भी सुननी पड़ेंगी। तो उन्होंने ये कहा है कि आप इस ये जो मर्जर है इसको आप इम्प्लाई करवाइए, ये उन्होंने कहा है एनसीएलटी को, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो कंपनीज के लॉ को देखता है। तो इसके जवाब में एनसीएलटी ने जी को भी नोटिस दिया है और सोनी को भी नोटिस दिया है इस हेयरिंग के लिए। और सोनी का जवाब आगे से ये है कि सोनी ने ये बोला है कि हमने पहले ही जो एनसीएलटी है उनके सामने एक इशू किया है नोटिस मैडमैन फिल्म वेंचर्स को, कि आपका क्या स्टैंड है एंड व्हाई शुड वी हियर इन द एनसीएलटी। तो ये बहुत सारी लिटिगेशन का मामला है, इसके अंदर में ये अपडेट है अभी तक। अब आगे क्या होगा, दिस इज नन ऑफ माय एक्सपर्टीज। जो हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर में, राइट। दूसरी जगह पे अगर हम स्टॉक की बात करेंगे, तो जो स्टॉक है अब वो एक बाउंस बैक के अंदर में है, एक रैली में नहीं है। एक रैली और बाउंस बैक का फर्क होता है। जब जी टूटा था, जी 240 के लेवल से अराउंड 150 के लेवल्स तक आया था। इनफैक्ट ये जो जनवरी 23 का लो है दैट इज 152, 150 रुपए तक ये गिरा था। तो कभी भी कोई स्टॉक इतनी जोर से जब गिरता है ना, तो एक हल्का बाउंस बैक जरूर दिखाता है, और ये उसी प्रोसेस के अंदर में है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जी दोबारा से 250 रुपए जाएगा, वो इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं। बिकॉज देखिए, जब भी स्टॉक कोई गिरता है या बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे अपने लेवल जो है नीचे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जी के अंदर में ये पूरी गिरावट यहां से शुरू हुई है 300 रुपए से, तो 300 से सीधा 150 रुपए पे नहीं आया है। पहले उसका जो रेजिस्टेंस था वो लगभग 300 बना, 300 के बाद में वो रेजिस्टेंस 270 बना, 270 के बाद में वो लगभग 260 बना। अब 260 के बाद में हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस बना ही नहीं है, सीधा 150 रुपए तक ये गिर गया है। सो नाउ इट विल गो अप अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएगा, और उसके बाद में जो 260 का रेजिस्टेंस है ना, वो कहीं ना कहीं नीचे बनेगा। हो सकता है 200 के नीचे बन जाए, हो सकता है 200 के करीब बन जाए। फिर आपको जो नई रेंज मिलेगी जी के अंदर में वो ये होगी। मान लीजिए अगर इसका रेजिस्टेंस 200 के करीब बनता है, तो 200 रुपए का इसका अपर रेंज बन जाएगा। और ये चार्ट देख के, ये डेली चार्ट है, एक कैंडल एक दिन में बन जाती है, तो ये डेली चार्ट नॉट अ वीकली चार्ट। तो एक डेली चार्ट देख के समझ में आता है कि जी का एक टेम्पररी सपोर्ट तो बन चुका है अराउंड 160, राइट। तो पहले एक महीना पहले जहां पे जी का जो रेंज था दैट वाज 270 टू 230, अब वो नया रेंज बन जाएगा 200, या जो भी इसका नया रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ में 160, राइट। अब मर्जर का क्या होता है, दैट इज समथिंग दैट वी विल फाइंड आउट इन द कमिंग डेज।
बाकी फिलहाल के लिए ये बात तो तय है कि नीचे की तरफ में ज़ील हैज़ अ गुड सपोर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 160। वीकली चार्ट्स को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वीकली चार्ट्स में ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, बिकॉज जो गिरावट बड़ी वाली आई थी जहाँ 30% स्टॉक टूट गया था, वो 2-3 हफ्ते पहले ही आई थी। सो देर इज़ नॉट मच ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑन द वीकली चार्ट्स जस्ट येट। ना यहाँ पे कोई खास रेजिस्टेंस बना है, सपोर्ट देन अगेन वीकली चार्ट्स के ऊपर में अगर ये हफ्ता ग्रीन बंद होता है, क्योंकि ये हफ्ता खत्म होने में अभी 2 दिन बचे हुए हैं, अगर कल और परसों ये 178 के ऊपर बंद हो जाता है, तब वीकली चार्ट्स के ऊपर में भी 150 रुपए का रेजिस्टेंस पक्का हो जाएगा, जो इसका जनवरी का लो था। सो डाउन साइड इन जील आई थिंक इज लिमिटेड, बिकॉज सारी की सारी बुरी खबरें तो उसमें ऑलरेडी आ चुकी है। कंपनी मुनाफा नहीं कर रही, कंपनी का मर्जर नहीं हो रहा, और सारी चीजें जितनी बुरी आ सकती थी वो आ चुकी हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डाउन साइड। ये सुन के लेकिन कूद नहीं जाना चाहिए जील के अंदर में, बिकॉज ऊपर जाने के लिए भी कोई खास फिलहाल के लिए इसके अंदर में रीजन नहीं है। सो जो लोग इसके अंदर में बने हुए हैं, जिन्होंने 150 पे लिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जी एंटरटेनमेंट। आई होप आपको जो मर्जर का न्यूज़ है और जो चार्ट्स है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।